जब मैं दुर्ग में 2022 में गया तो उस टाइम वो पीक पर महादेव ऐप था। आप समझ सकते हैं 2 साल में 5,000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ इस महादेव ऐप में। जब हमने 2022 में इन पर दबिश देनी शुरू की तो यहाँ से देश छोड़ के ये दुबई शिफ्ट। आप आते हैं उस एस्पेक्ट पे जिसके लिए आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जो वायरल रहते हैं, आपके वीडियोस वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो उसकी कहानी कहाँ शुरू होती है? ये आपका आइडिया था कि इस तरह कुछ करना चाहिए, वीडियोस बनाने चाहिए, या पुलिस का ये चेहरा भी सबके सामने आना चाहिए, वैसा कुछ था, या किसी ने आपको कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए? ये हुआ कि जब मैं दुर्ग में गया तो ये जो महादेव ऐप उस टाइम 2020 में 19 सितंबर में महादेव ऐप शुरू हुआ था। जब मैं दुर्ग में 2022 में गया तो उस टाइम वो पीक पर महादेव ऐप था। क्या इसकी कहानी थोड़ी बताइए मुझे? इसकी कहानी, क्योंकि जिस ज़िले में ये कहानी पूरी शुरू होती है, आप वहाँ पर कप्तान रहे हैं, ज़िला संभाला है आपने। ये 2019 में जब 20 में जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो बहुत लोग घर में रहना शुरू, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते थे तो घर में बोर होते थे। जो ऑफलाइन बेटिंग जो लोग जुआ सट्टा खेलते थे वो खेल नहीं पाते थे, तो घर में खाली मोबाइल के साथ बैठे रहना। उस टाइम हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक था, पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक, तो लोग मोबाइल के साथ थमे रहते थे। तो ये मोबाइल पे बेटिंग ऐप आया। अब लोगों को ये पीयर टू पीयर आपस में एक दूसरे को व्हाट्सएप के थ्रू भेजते थे, क्योंकि उस टाइम घर में खाली बैठे हैं, लोग क्रिकेट देखते थे, फुटबॉल देखते थे, तो देखते टेम्प्ट होके उस पर बेटिंग भी करते थे। इस तरह से उन्होंने कोरोना का फ़ायदा उठा के, और कोरोना के बाद जो एक IPL हुआ, फिर दूसरा IPL हुआ, इन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना दिया पीयर टू पीयर, एक दूसरे को मोटिवेट करके, और देश भर में करीब 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस खोल दिए, और करीब दुर्ग भिलाई से हज़ारों युवक को इन्होंने इसमें नौकरी के नाम पर एक एक ब्रांच में 5-6 लोगों को नौकरी देना शुरू कर दिया। अच्छा। आप समझ सकते हैं 2 साल में 5,000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ इस महादेव ऐप में। लोगों की गाड़ी कमाई का इसमें नुकसान हुआ। देश भर से बेट्स लगते थे, बाहर से भी बेट्स लगते थे, और जब यहाँ पैसा बहुत हुआ, जब हमने 2022 में इन पर दबिश देनी शुरू की तो यहाँ से देश छोड़ के ये दुबई शिफ्ट हो गए। और पूरा पहली बार पुलिस को सूचना कब मिली कि ऐसा कुछ भी चल रहा है? ये इसकी शुरुआत कब से, इंटेलिजेंस कहाँ से? 2022 के मार्च में सबसे पहला FIR इसमें हुआ, जब हमें मालूम चला कि हमने एक खाली घर था जिसमें कि एक व्यक्ति जो काम करता था महादेव ऐप में, उसके घर वालों ने शिकायत की कि वो घर में से गायब है। जब हमने उसको लोकेट करने की कोशिश की तो हमने घर में रेड मारा तो हमें 5-7 युवक मिले। जब वो युवक मिले तो हमें लैपटॉप्स मिले, मोबाइल्स मिले। हमने उस लिंक को खोलना शुरू किया। आइसोलेटेड हमने 2-3 ऐप्स पे रेड किया, लेकिन कैसे महादेव ऐप चलता है इसकी जानकारी हमें नहीं थी। जब हमने जगदलपुर में एक ब्रांच को बस्ट किया और पहली बार मीडिया के सामने हमने उसी बंदों से पूछा कि कैसे आप ऐप चलाते हो, ऐप में कितने लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है, मोबाइल्स की आवश्यकता पड़ती है, कैसे आप रजिस्टर करते हो, कैसे आप ID देते हो, कैसे एनरोल करते हो, कैसे बेट्स लगाते हो, कैसे आपको पैसे वापस मिलते हैं। उन्हीं की मुँहजबानी हमें चीज़ों को स्पष्ट हुआ, और उसके बाद लोकल आसूचना के आधार पर अगले 1 वर्षों में हमने 40 से ज़्यादा ब्रांचेस को देश भर में ध्वस्त किया, करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से महादेव ऐप को जब पकड़ा तो हमें लगा कि हज़ारों लोग इसमें 20,000-25,000 नौकरी के रूप में काम करते हैं, और फिर उनको जो है वो क्राइम की दुनिया में उनका कदम पड़ जाता है। अभी छोटे क्राइम करते हैं, फिर बड़े क्राइम में लग जाते हैं। काफ़ी लोग पैसा लगाते हैं जिनको, और वो एक एडिक्शन की तरह वो गैम्बलिंग हो जाता है। तो हमने कहा जनता तक यदि महादेव ऐप के हार्मफुल इफेक्ट को पहुँचाना है तो उसके लिए लाइव PC करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वहाँ एक एडिशनल SP थे अनंत साहू, उन्होंने बोला सर हमारा फेसबुक पेज है, उसमें करीब 1 लाख फॉलोअर्स है, उसमें हम लाइव दिखाते हैं। तो वहाँ से लाइव शुरू हुआ। अच्छा, वहाँ से शुरू हुआ। ये महादेव ऐप वाले को जो लड़कों को पकड़ा था वहाँ से उनकी PC के तौर पे शुरू हुआ। शुरू हुआ। जब हमने पहले महादेव ऐप पे किया तो फिर हमने लगा कि इसको हम दूसरे अपराध में क्यों ना करें। तो मुझे कुछ पुलिसकर्मियों ने बोला कि सर हम दूसरे अपराध में यदि करेंगे और वो नहीं मानेगा तो क्या होगा। मैंने कहा यार वो तो उसकी आज़ादी है, वो तो कोर्ट में भी जाके मना कर सकता है, हम कम से कम उसकी कहानी हम जानेंगे। फिर हम तीसरे लेवल पे गए, हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। कोई साइबर अपराध होता है तो कैसे साइबर अपराध करते हैं, 2 लोगों को खड़ा करके डेमो किया। उससे हमारे इस लाइव PC से साइबर अपराध और महादेव ऐप एक नेशनल स्टेज पे आया। लोग इस पर एक वीडियोस को 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों ने व्यू किया, जो पूरे यूरोप की आबादी होती है। और मुझे खुशी है 30 करोड़ लोग देखे तो काफ़ी लोग साइबर फ्रॉड से बचे।